रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाई के साथ मंदिर दर्शन करने गई युवती के साथ बदमाशों ने की छेड़छाड़। चिल्लाने पर हुए लोग इकट्ठा, बदमाशों को पकड़कर लगाई धुनाई, बाद में सौंपा पुलिस को। राजस्थान के सबसे बड़े ड्रग स्कैंडल में कोर्ट ने आरोपियों को दी कड़ी सजा। 6 आरोपियों को 20 साल की कैद, एक को 10 साल की सजा। 9 साल बाद आया फैसला। प्रेमी ने की लिव इन में साथ रह रही प्रेमिका की हत्या। रात छुपाने के लिए शव को खेत में दफनाया। शक होने पर पकड़ा गया तो पुलिस को करता रहा घूम रहा। तो यह थी हेडलाइंस और खबरें डिटेल्स से। छोटे भाई के साथ मंदिर में दर्शन करने आई 15 साल की लड़की से 2 बदमाश युवकों ने छेड़छाड़ कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे। दोनों मन चले युवकों को पकड़कर जमीन पर पीटा, साथ ही उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को हिरासत में थाने लेकर गई। पुलिस ने अभी आरोपियों की पहचान नहीं बताई है। घटना भिलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र में रविवार रात करीब 8 बजे हुई। नगरवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 बाइक पर 2 युवक आसिंद इलाके में आए। यहाँ मंदिर में दर्शन करने भाई के साथ आई एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की के सामने ही उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करने लगे। भाई ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद बहन को वहीं छोड़कर लड़का घर की ओर भागा। इसके बाद दोनों बदमाश लड़की को खींचकर मंदिर के पीछे की तरफ ले गए। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों को पकड़कर धुनाई कर दी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उनकी दोनों बाइक को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची आसिंद थाने की पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। आसिंद थाना एएसआई हंसपाल सिंह चौहान ने बताया कि रात को ही लड़की के बयान दर्ज कर लिए गए थे। परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। एहतियातन घटनास्थल पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की पहचान बताने से इनकार किया है। विशेष अदालत ने 2016 में उदयपुर के बहुचर्चित 23,500 किलो मैंड्रेक्स ड्रग्स मामले में 7 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने 6 आरोपियों रवि दुदानी, निर्मल दुदानी, गुंजन दुदानी, परमेश्वर व्यास, अनिल मलकानी और संजय आर पटेल को 20 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि एक आरोपी अतुल महात्रे को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सुभाष दुदानी की पहले ही मौत हो चुकी थी। वो एक फिल्म निर्माता था और उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल किया था। मामला 2016 में उदयपुर के कलरवास में डीआरआई की कार्रवाई के बाद सामने आया था, जिसमें एक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में मैथाक्लोल टैबलेट जब्त की गई थी। जांच में पता चला कि आरोपियों का ड्रग्स रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला था। आरोपियों ने अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग ड्रग्स के अवैध कारोबार के लिए किया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में 50 गवाह, 1500 आर्टिकल और 1000 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। अदालत ने आरोपियों की सजा के लिए पर्याप्त सबूत पाए। आरोपियों में एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर में शामिल थे, जिन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग ड्रग्स के अवैध कारोबार के लिए किया था। इस मामले में डीआरआई की टीम ने कड़ी मेहनत की और आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठे किए। फैसले से पहले ही यह स्पष्ट माना जा रहा था कि ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह फैसला समाज में एक संदेश देगा कि ड्रग्स के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उदयपुर की विशेष अदालत के इस फैसले की सराहना की जा रही है। मामले में न्यायाधीश मनीष वैष्णव ने यह खास फैसला दिया है। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवाल, राजेश वसीटा और एसपी शर्मा ने मामले में पैरवी की। एक प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव को दफना दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए बोला कि उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने जेसीबी से युवती के शव को जमीन से बाहर निकलवाया। गले पर रस्सी के निशान नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ने मामले को हत्या मानते हुए युवक को डिटेन कर लिया। मामला बांसवाड़ा जिले के घाटोल इलाके के गरनावट गांव का है। एसएचओ प्रवीण सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे इलाके के जरकनिया गांव निवासी लाल शंकर निनावा थाने पहुंचा। उसने बताया कि उसकी 19 साल की बेटी बिपाशा 5 महीने से गायब है। जानकारी की तो पता चला कि यह
नजदीकी गांव गरनावट के युवक प्रदीप के साथ लिव इन में रह रही थी। गरनावट गांव के कुछ परिचित लोगों ने पिता लालशंकर निनामा को बताया कि बिपाशा 2-3 दिन से नजर नहीं आ रही है। लालशंकर की ओर से रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद थाने से पुलिस टीम गरनावट गांव पहुंची। वहां प्रदीप के घर दबिश देकर आरोपी को डिटेन कर लिया। घर की तलाशी ली लेकिन बिपाशा नहीं मिली। बिपाशा के बारे में पूछा तो गुमराह करने लगा। थाने लाकर सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि 20 मई को उसका बिपाशा के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद देर रात बिपाशा ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। डर से शव को उतारा और खेत में ले जाकर दफना दिया। युवक की निशानदेही पर शव की तलाश की गई। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर खेत में एक जगह गड्ढा खोदा गया। बिपाशा की लाश गड्ढे से निकाली गई। मौके पर मौजूद एफएसएल टीम ने शव की जांच की। टीम ने कहा कि गले पर रस्सी या दुपट्टे के निशान नहीं है। टीम ने शक जताया कि हो सकता है कि प्रदीप ने लड़की का गला दबाकर उसे मार डाला हो, इसके बाद शव को खेत में दफनाया हो। इसके बाद बिपाशा के पिता ने प्रदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। एसएचओ प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रदीप दिसंबर 2024 में लालशंकर की बेटी बिपाशा को भगाकर ले गया था। दोनों पहले उदयपुर रहे। इसके बाद 23 अप्रैल को प्रदीप बिपाशा को लेकर अपने गाँव गरनावट आया। यहाँ वे परिवार के साथ लिव इन में रहने लगे थे। विधायक के रिश्वत कांड से जूझ रही बाप पार्टी अब अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी के मामले में चर्चा में बनी हुई है। डूंगरपुर के कोतवाली थाने में बीएपी नेताओं ने हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को गाली गलौज करते हुए खुलेआम धमकियां दी। यह विवाद सदर थाना चौराहे के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर समतलीकरण कार्य के दौरान हुआ। हाउसिंग बोर्ड इस जमीन पर आवासीय मकान का निर्माण करवा रहा है, लेकिन बीएपी नेता जमीन को आदिवासी की बताकर अधिकारियों को धमकाने पहुंच गए। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बाप नेता मार डालो, लठ मारो सालों को और भगाओ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वे मां बहन की गाली भी दे रहे। इधर बाप पार्टी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी के दौरान कोतवाली पुलिस का जाब्ता भी मौजूद था, लेकिन वे पुलिस के सामने ही गाली गलौज कर धमकियां देते रहे। विवाद करने वालों में भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत और अन्य नेता शामिल थे। जानकारी के अनुसार उक्त जमीन पर हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान बनाए जा रहे। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री ने आवासीय योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया था। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान बनाने का काम शुरू करने के लिए समतलीकरण करवाया जा रहा था। इसी दौरान बाप नेताओं ने वहां पहुंचकर अधिकारियों के साथ बदतमीजी की। पुलिस की मौजूदगी में बाप नेताओं की दादागिरी का मामला चर्चा में बना हुआ है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।